हेलो दोस्तों, आज हम आपको पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बताएंगे। या देखिए, कहते हैं वन का उन्मूलन, वन उन्मूलन बोलते हैं। क्या है वन धन उन्मूलन? मतलब आप अपना किसी उद्देश्य को लेकर के उस वन को काट दें, उसके संपूर्ण नाश कर दें, उसे ही वन उन्मूलन कहते हैं। आपने पेड़ तो काट दिए, वनों को काट दिया, क्या परिणाम होंगे? देखिए, जब पेड़ वनों को हटा देंगे, सभी प्रकार के वनस्पतियों को, तो पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा और इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव हो जाएगा। भूमि का जल स्तर भी कम हो जाएगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर कहते हैं जब पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जलचक्र का भी संतुलन बिगड़ जाता है। जब जलचक्र का संतुलन बिगड़ेगा तो वर्षा की दर में कमी आएगी और सूखा पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं, पृथ्वी द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणें हैं ना, उनको अपने अंदर समा लेती है, ग्रहण कर लेती हैं। और जब धीरे धीरे उर्वर भूमि, जो बंजर भूमि है, जब वहाँ पानी नहीं बरसेगा, पेड़ पौधे, खेती वेती नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? वो मरुस्थलीकरण हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण कहते हैं। आगे देखिए, फिर क्या होगा? अब इसमें कहते हैं कैसे सुरक्षित रहते हैं लोग? वह क्षेत्र जहाँ जंतु, हम सभी और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। प्राणी जाति क्या होता है? प्राणी और जाति एक ऐसा विशेष क्षेत्र जहाँ पर सभी पाए जाने वाले पौधे हों, जंतु हों, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियाँ रहती हैं, प्राणी जाति कहलाती हैं। वनस्पति जाति क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को उस क्षेत्र की वनस्पति जाति कहते हैं। स्पीसीज जाति क्या है? पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है, उस विशेष क्षेत्र की स्पीसीज कहलाती है। कोई व्यक्ति विलुप्त कैसे होगा? देखिए, जब किसी जंतु का आप उसको घर से भगा देंगे, हटा देंगे, आवास को बाधित कर देंगे, तो जंतु का अस्तित्व क्या होगा? खत्म पड़ जाएगा। आप भी घर से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? दिक्कत होगी ना। तो यहाँ रहोगे, वहाँ रहोगे, तो मानो यहाँ के लिए फेमस थे, वहाँ क्या होगा? चले गए, नहीं फेमस हो पाओगे, अपना जीवन नहीं काट पाओगे, तो क्या हो गया? धीरे धीरे जीव की प्रजाति क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके आसपास में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। तभी आपने देखा हो, आपके यहाँ जू हो, कोई सेंचुरी हो, हाँ, नेशनल पार्क हो, वहाँ पे लोगों का जीवन मतलब आवास के लिए प्रतिबंधित है। नहीं आप वहाँ घर बना सकते हैं, उसके अंदर जाके मन सोचा बना लेंगे, नहीं। क्या आप रहोगे पेड़ वाला किसी जानवर के फल फूल के लिए? आपने तो काट दिया अपने काम के लिए, क्या हो गया? नष्ट हो जाता है। अब कहता है भारत का प्रथम वन आरक्षित वन कौन सा है? वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है दोस्तों? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा बात को। प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लाया गया? कोई भी चीज़ लाई गई है ना, उसके पीछे रीजन है। क्यों? लोग पहले बाघों को मार देते थे। प्रोजेक्ट टाइगर बांध परियोजना जो है, उसका उद्देश्य था बाघों को संरक्षण प्रदान करना और बाघों की संख्या को बढ़ाना। वे जीव जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, उन्हें संकटपन्न जंतु कहते हैं। कोई भी जीव हैं वो धीमे धीमे विलुप्त होते जा रहे हैं, वो क्या है? संकटपन्न जंतु कहलाते हैं। आगे देखिए, पारितंत्र क्या होता है? किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी आदि यहाँ संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण कर दें, वही चीज पारितंत्र कहलाती है। आसपास के सभी चीज़ें आपके जो हैं सही सुचारू रूप से चल रही हैं, एक तंत्र का निर्माण कर चुकी, वही पारितंत्र है। जैविक क्या है? अजैविक है। जैव जिसमें जीव हो वो जैविक घटक कहलाते हैं, जैसे सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव। अजैविक इसमें जीव ना हो, जलवायु, भूमि, नदी आदि। रेड डाटा बुक आपने सुना होगा नाम, क्या होती है?
रेड और डाटा लाल पुस्तक। क्यों लाल पुस्तक लिखी जाएगी? यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटपन स्पीसीजों का रिकॉर्ड, जो चीज़ें जब हमने क्या बताया संकटपन क्या जो विलुप्त होते जा रही हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो रेड डाटा बुक में ही रखा जाता है। प्रवास जहाँ आप रहते हैं क्या होता है? वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन के लिए आते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रयास कहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ सारस आते हैं यूरेशिया से। मिट्टी के बारे में देखिए, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावर्तित हो जाए तो मिट्टी की उपजाऊता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आप जाइए मिट्टी में सड़क बना दीजिए, उसकी उर्वरता देखिए कितनी अच्छी रहेगी, खत्म हो जाएगी। जैव विविधता नामी जैव धन विविधता। जैव विविधता जीवों या स्पीसीज के जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक होती है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में भी अपने विभिन्न किस्मों स्पीसीज को बचा लेते हैं, और अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। और इसी के लिए क्या किया गया? क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया गया है। फिर देखिए आगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? वन्य जीवन, पौधे, जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, वो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। स्पीसीज क्या होता है? सजीवों के समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम हो। अंतर्जनन समझ रहे हैं ना कि भैया आज आप दो लोगों कल आपके 4 हो जाएं, 4 के 8 हो जाएं और 8 के 16 हो जाएं। अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु व उनके आवास किसी प्रकार के विक्षोभ से संरक्षित रहते हों। बहुत तेजी से बिजली कड़क रही है, राम राम कहिए। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ स्वतंत्रता हो, निर्बाध रूप से आवास हो, प्राकृतिक संसाधनों का वो उपयोग कर सके, वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। यहाँ पे आप नहीं जाएंगे, वहाँ जो क्या है वनों के जंतु जाएंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, अपना घर बनाएंगे, वो खुद जैसे बनाते हैं जंगलों में, वो हमारा क्या कहलाता है? राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कहा गया वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपना प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं। अभी आपने देखा अभ्यारण्य विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज संकटपन कहलाती है। और प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से किस लिए आते हैं? जलवायु परिवर्तन कारण पलायन कर जाते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए। आपसे कहा जाए वन्य प्राणी और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या है? वन्य प्राणी उद्यान क्या है? जो वन्यों के प्राणियों के लिए संरक्षण के लिए बनाया गया। और जैव मंडलीय आरक्षित क्या है? जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए गए क्षेत्र हैं। मतलब अगर आपके इस एरिया में कोई अच्छी सी चीज़ या वैसी चीज़ है जिसका एक अच्छा सा मूल्य है, वहाँ पे उग रही है, उसकी एक अच्छी सी क्वालिटी है, उसको बचाने के लिए वहाँ पे जैव मंडल अच्छी से बनाया था। चिड़ियाघर और अभ्यारण्य क्या होता है? यह वन्य जीवों कृत्रिम आवास बनाकर संरक्षित रखने का स्थान है। चिड़ियाघर देखा, जू है, हमारे यहाँ है जू, इसलिए क्योंकि आपने उनके जानवरों के लिए घर बना दिए। ये घर इस सारस का, ये मुर्गा का, ये उसका, शेर का तो बहुत बड़ा होता है यार, नहीं। और अभ्यारण्य क्या होता है? जंगल जिसे बोलते हैं हिंदी में। जंतु एवं उनके आवास किसी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हो, उसमें आप घर नहीं बना लेंगे घर। संकटपन एवं विलुप्त स्पीसीज क्या होते हैं? बता चुके हैं। संकटपन धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे बाघ और चीता विलुप्त क्या है? जो बिल्कुल ही विलुप्त हो चुके हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विलुप्त स्पीसीज कहते हैं। जैसे क्या बिल्कुल विलुप्त हो चुका है आपके सामने? डायनासोर। और विलुप्त क्या हो रहे हैं? बाघ और चीता। वनस्पति जात क्या होता है? प्राणी जात। वनस्पति की जाति, प्राणी की जाति, समझ जाइए। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात करते, तभी कहते नहीं उस वहाँ वो औषधि पाई जाती है हिमालय में, तो वनस्पति जात है। प्राणी जात क्या है? कि वहाँ जंगल में या जगह पे
शेर पाया जाता है। या वहाँ पे अभी उड़ीसा के उसमें आते रिडले कछुए पाए गए थे, तो पहाड़ी जात हो गया। आप बताइए वन उन्मूलन का हमारे पास किस निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। क्या प्रभाव पड़ेगा? वन्य प्राणी क्या है? जब आप पेड़ पौधे भैया काट देंगे तो उनका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा। जब प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा तो प्रजनन नहीं कर पाएंगे। जब एक हैं एक के एक ही बने रहेंगे, 2 से 4 नहीं होंगे तो क्या होगा? उनकी जातियाँ संकट बन के कगार पर आ जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। पर्यावरण क्या है? जब आप वन काट देंगे, सबसे बड़ा प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो पर्यावरण पर पड़ेगा। आपका पारितंत्र नष्ट हो जाएगा। जब पारितंत्र नष्ट हो जाएगा तो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन बिगड़ जाएगा। जब पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा तो आप CO2 ज़्यादा हो जाएगी। और क्या होगा? जो पेड़ पौधे होते हैं CO2 को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन छोड़ेंगे नहीं और CO2 लेंगे नहीं तो आपके चारों तरफ CO2 हो जाएंगी। क्या होगा? आप ऊपर जा सकते हैं। गांव और ग्रामीण क्षेत्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र बहुत जरूरी है आजकल। जब आप वन काट देंगे तो गांव पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब गांव वन ही नहीं होंगे तो तेज़ी से मिट्टी है वो कटने लगेगी, अपरदन हो जाएगा। जब मिट्टी का अपरदन होगा तो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। जब उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाएगी तो कहीं बाढ़ आएगा और कहीं सूखा पड़ेगा। और जब कहीं बाढ़ आएगा और सूखा पड़ेगा तो गाँव में जो कृषि हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब कृषि नहीं होगी तो आपके पास भोजन नहीं आएगा। जब भोजन नहीं आएगा तो जो आप अनुभव करेंगे वो आपको पता है। शहर क्या है? जब बाढ़ और सूखा का बहुत बड़ा कारण हो जाएगा जब वन काट देंगे, वन उन्मूलन करेंगे। जब गांव में कुछ नहीं होगा तो शहरों में आएगा कैसे? जब शहरों में आएगा नहीं तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी। औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल नहीं मिलेगा। कच्चा माल नहीं मिलेगा, औद्योगिक इकाइयाँ बंद हो जाएंगी। जो शहर में लोग नौकरी करने जाते हैं उनकी नौकरी छूट जाएगी, अब बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी वालों का क्या हाल होता है आप उनसे पूछ लीजिए। पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा। जब पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा तो जलचक्र प्रभावित हो जाएगा। कौन सा जलचक्र? वायु का, जलवायु का प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, उसको हमें बढ़ाना है। जब उसका नुकसान होगा तो क्या होगा? खतरनाक गैसों से भर जाएंगे। खतरनाक गैसों से भर जाएंगे तो पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। अगली पीढ़ी को क्या प्रभाव पड़ेगा? जब वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण टूट जाएगा, उनका आवास ख़त्म हो जाएगा और आप अच्छी सी एयर ऑक्सीजन अपने आने वाले बच्चों को नहीं दे पाएंगे। आप वनों की कटाई करते रहेंगे तो क्या होगा? आपको बता चुके हैं। जंतु का आवास बाधित होगा तो क्या होगा? अब शेर आपके घर में आ जाएगा तो क्या होगा? भाग जाओगे बेटा। शेर छोड़ो, अभी भी देखा था गुजरात में क्या आ गए थे, मगरमच्छ आ गए थे नदी के द्वारा, तो लोग क्या हुए? घर से भागने लगे। तो जंतु का जब आवास बाधित होगा तो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। और जब इसमें क्या कि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, जब मिट्टी की ऊपरी परत नहीं हो जाएगी तो उसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो जाएगी? वो समाप्त हो जाएगी और वनस्पति पर क्या होगा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। वन उन्मूलन मैं आपको समझा चुका हूँ। सूखा पड़ेगा तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा सूखा देखिए बुंदेलखंड महाराष्ट्र के पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ क्या है? जलचक्र का संतुलन बिगड़ गया है, वर्षा दर में कमी आ गई है और हमारी जो हम हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। मानसून पे हमारी कृषि निर्धारित है। मानसून कभी आगे आता है कभी पीछे आता है। क्या होगा? जलचक्र वनस्पति के द्वारा ही प्रॉब्लम आ रही है। वन उन्मूलन हमने इतना सारा कर दिया है। अभी आपको बताएं कुछ जगहों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? औद्योगिक इकाइयों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें निकल रही हैं। क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित उसमें विकरणों को क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। मरुस्थलीकरण क्यों बढ़ रहा है? जब उर्वरक भूमि धीमे धीमे मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी तो मरुस्थलीकरण बढ़ जाएगा। आप व्यायाम बता चुके हैं, वनस्पति जात हो चुका है। ये चैप्टर हमको पूरा समझा चुके हैं। आगे देखिए, वन उन्मूलन के क्या कारण हैं? कृषि के लिए भूमि पहले आपने देखा होगा ना, झूम खेती पर्वतीय इलाकों के लिए ठीक है। यहाँ कुछ जगह पे
पेड़ पौधे काट के और किसी के लिए भूमि बना ली। लेकिन आप सोचो कि हर समय वैसे किया जाए, किस पेड़ पौधों को काट दिया जाए और किसी के लिए भूमि बना ली जाए, तो गलत है भाई। लोग क्या करते हैं, उनके यहाँ पेड़ हैं खेतों में, बागों में, उन्होंने पेड़ काट दिए, अपने घर में बहुत बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा बना दिया। ज़रूरत नहीं थी तब भी बना दिया, तो देखो दिक्कत होगी। परिणाम बता ही चुका हूँ मैं, क्या क्या परिणाम आएंगे, बहुत भयानक परिणाम आएंगे। आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैप्टर आपका ख़त्म हुआ।